औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजारे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो बहुत पॉपुलर सूरत है, बहुत पॉपुलर सूरत है और मुझे यकीन है कि मोस्टली लोगों को उसकी पॉपुलैरिटी का और उसकी पावर का अंदाज़ा होगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग सूरत है। जी, आज सूरत मुज़म्मिल का मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ और ये वजीफ़ा इतना पावरफुल होगा कि इसको करके तो 1% क्या 0.0001% उसमें भी गुंजाइश नहीं होती कि इनकार की। तो इसलिए जब भी आप इस सूरत को पढ़ें, इसको ज़रूर फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ें और इस वजीफ़ा को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर और ज़रूर कामयाबी अता करेगा आपको। जी तो नाज़रीन, अभी मैं आपको सूरत मुज़म्मिल के बारे में कुछ बताती हूँ। थोड़ा सा सूरत मुज़म्मिल के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर क्या है और कितनी आयात हैं और ये कौन से नंबर की सूरत है, और इन आयात में इसका खुलासा एक तरह से आपको मैं बताती हूँ और फिर उसके बाद हम सूरत मुज़म्मिल का जो वजीफ़ा देखेंगे कि वो क्या है और इसको किस तरह से आपने करना है। जी तो ये है सूरत मुज़म्मिल, जो है वो 73rd नंबर की सूरत है कुरान पाक के अंदर, और इसके अंदर जो टोटल 20 आयात हैं और इन आयात में जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल के नाम से कह के पुकारा गया है इस सूरत में, अल मुज़म्मिल। ठीक है, इन 20 आयात का हम थोड़ा सा एक शॉर्ट सी समरी देखते हैं कि नंबर 1 से 4 आयत के दरमियान में, जैसे मैंने आपको बताया, कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु इनकसमिनहु कलीलन औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इनमें समय क़याम और कुरान पाक पढ़ने के बारे में बताया गया है कि मोहम्मद एंड द मुस्लिम्स बिगन टू प्रे ड्यूरिंग द नाइट, कि वो रात के कुछ हिस्से में जागा करे, क़याम किया करे, और आधी रात या उससे थोड़ा कम हिस्से में। उसके बाद क्या है 5 to 9 आयात में द कुरान टू बी प्रोनाउंस्ड विद अ डिस्टिंक्ट सोनरस टोन, और उसके बाद कुरान पाक जो है वो एक बड़ा सख्त सा लहजा कुरान पाक में है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बारे में सख्त लहजा बताया गया है। उसके बाद 10 से 11 जो आयत है उसमें है मोहम्मद एग्जॉर्टेड टू बियर पेशेंटली द कॉन्ट्यूमिनेस ऑफ द इन्फिडल्स, और उसमें जो मुशरिकीन के जो सख्त किस्म के लहजे हैं उनको बर्दाश्त करने के बारे में बताया गया है कि किस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको बर्दाश्त करना चाहिए। 11 से 14 में क्या है, गॉड विल विजिट द इन्फिडल्स विद डायर कैलेमिटीज, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत सख्त लहजा उनके साथ, बहुत जो इन्फिडल्स हैं, जो मुशरिक हैं, उनके साथ अल्लाह ताला किस तरह का बर्ताव करेगा और उनके साथ कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक इसका वजीफा बताती हूँ और दूसरा वाला वजीफा फिर कभी बताऊंगी इंशाल्लाह। सिर्फ इतना आप कर ले कि सूरत मुज़म्मिल को आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप सूरत मुज़म्मिल को ज़बानी याद करेंगे, और सबसे पहला इसका ये है कि सूरत मुज़म्मिल को आप ज़बानी याद करें और दिन में 7 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल को पढ़ें। वो किस तरतीब के साथ कि फजर की नमाज के साथ, फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में 2 दफ़ा और उसके बाद फर्ज के बाद 1 दफ़ा। तो इसका मतलब है कि फजर के साथ आपके हो गए 3 दफ़ा, और उसके बाद जोहर के फर्ज और सुन्नत के दरमियान में 1 दफ़ा, और उसके बाद असर के फर्ज और सुन्नत के बाद 1 दफ़ा, या अगर सिर्फ आप असर के फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज के बाद 1 दफ़ा, उसके बाद मगरिब के फर्ज के बाद 1 दफ़ा, उसके बाद इशा के फर्ज और सुन्नत के बाद, या सिर्फ अगर फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज के बाद 1 दफ़ा। तो ये टोटल 7 दफ़ा अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिए अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किल परेशानियां जो है, किसी भी किस्म की टेंशन परेशानी, दुख तकलीफ, पैसे की बंदिश, रिस्क की बंदिश, औलाद की नाफरमानी की टेंशन, और बीमारी की कोई टेंशन है, कोई शादी ब्याह में कोई टेंशन है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी सॉल्व होती जाएगी। लेकिन सिर्फ ये है कि ये आयत, ये सूरत जो है ये इतनी पावरफुल है कि इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली जो है इसके साथ अटैच होना पड़ता है, और फिर आप इसको करिए। इंशाल्लाह आप देखिए कि अल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़ायदा देंगे। अब ये प्यारी सी सूरत है, बहुत प्यारी सी, ये अगर आप इसको याद भी करते हैं ज़बानी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बहुत भी लंबा टाइम लगेगा तो 2 से 3 वीक के दरमियान में आपको ये सूरत ज़बानी याद हो सकती है। तो जो बहुत माशाल्लाह से तेज़ याद कर रहे थे वो तो 1 वीक में भी सूरत मुज़म्मिल याद कर लेंगे।
تو کوشش کیجئے کہ آپ اس رمضان میں سورۃ مزمل کو ضرور زبانی یاد کریں اور اس کے فوائد سے پھر آپ دیکھیے، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 7 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی پریشانی ٹینشن آپ کی طرف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو اتنا جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں، اگر کوئی ٹینشن آتی بھی ہے تو آپ کو وہ پریشانی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، آپ کو وہ اتنا بنا دے گی کہ آپ اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ایک آپ کو ایک کنٹینٹمنٹ عطا کرتی ہے، وہ ایک آپ کو سکون قلب عطا کرے گی یہ صورت جو ہے۔ تو اس لیے آپ اس صورت کو کبھی بھی مت بھولیے اور اس صورت کو ضرور یاد کریں اور پھر اس کے فوائد سے فائدہ۔ تو ناظرین، آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ میں اس صورت کا بتا دیتی ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ صورت کو زبانی یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں۔ فجر اور عشاء کے ساتھ آپ اس صورت کو اس صورت میں ایک آیت آتی ہے، اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ صبح شام تو آپ سورۃ مزمل کے ساتھ 101 بار یہ درمیان میں جب آیت آتی ہے اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، اس کی تکرار کر کے اور اس کے بعد پھر سورت کو کمپلیٹ کریں۔ اور دوسرا، باقی سارا دن جو ہے وہ اسی آیت کو پڑھتے رہیں، اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کے ساری مشکلات ود دا پیسج آف ٹائم سلولی سالو ہوتی رہیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ بہت اسٹرانگ پاور والی جو ایک صورت ہے، اور جو اس کا اسٹرانگ پاور والا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے، وہ آپ اس کو ضرور کریں گے۔ اور خاص طور سے دوبارہ سے ریمائنڈر دلوا دوں کہ اس صورت کو زبانی ضرور یاد کر لیجئے اس رمضان کے اندر۔ یہ آپ کو ایک ٹارگٹ میں دے رہی ہوں، اس کو آپ ضرور یاد کر لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔